नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज बात करेंगे सेक्शन 138 चेक बाउंस केस के बारे में। अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी को लोन लेते टाइम चेक दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसी कमेंट आ रहे हैं कि ये सेक्शन 138 क्या है, क्योंकि बहुत से आदमियों के पास अभी सेक्शन 138 के नोटिसेस आ रहे हैं। हालांकि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो अभी तो सिर्फ बाउंस चार्जेस लग रहा है, बट जब बैंक और एनबीएफसी वाले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। जब तक एनपीए पे रोक है तब तक आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। एनपीए पे रोक हट जाने के बाद की अगर मैं बात करूं तो जो सेक्शन 138 होता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये क्या कहता है, इसका परिणाम क्या है। एक केस से तभी आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है जब आपने लोन लेते टाइम किसी बैंक और एनबीएफसी को चेक अपना दिया होगा। मतलब चेक अगर बाउंस हो जाता है तभी ये केस कोर्ट में जाता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा केस कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है। अगर आपका किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, मतलब आपने किसी से होम लोन लिया है, किसी बैंक और एनबीएफसी से, या फिर कार लोन हो गया, बाइक लोन, या फिर व्हीकल, किसी भी तरह का व्हीकल लोन हो गया, तो बैंक वाले और एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, आपके ऊपर केस नहीं करते सेक्शन 138 का। उनके पास पूरे राइट से वो अपना घर अक्सन करके, बोली करके, या फिर अपना गाड़ी बेच के वो पैसा रिकवर कर लेते हैं, तो उनको केस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। बट अगर मैं बात करूं अनसिक्योर्ड लोन की, अगर आपको ऊपर सेक्शन 138 का केस हो जाता है, मतलब डिफॉल्ट की केसेस में ज्यादातर ऐसे होता है, अगर सेक्शन 138 का केस आपके ऊपर लग जाता है तो सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है वो यही कहता है, जो कानून है मैं आपको बता दे रहा हूं, कानून यही है कि जो जज साहब होते हैं, मतलब जो न्यायालय होता है, आपके ऊपर 100% पेनाल्टी लगा सकते हैं। और ये जो केस होता है वो सिविल का केस भी होता है और क्रिमिनल की श्रेणी में भी आता है। तो या फिर 2 साल की सजा भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। मतलब आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है, आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कानून है, ऐसा कानून में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल ही हो जाएगा। मैंने तो अपनी कैरियर में 50 लाख 50 लाख का नीचे से किसी का लोन का डिफॉल्ट होने के बाद, मतलब चेक बाउंस होने के बाद किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा। ये जो सारे प्रोसीडिंग होते हैं कोर्ट में होते हैं, और सिविल का केस होता है और क्रिमिनल का, दोनों का मतलब एक कंबाइंड केस होता है ये चेक बाउंसिंग का केस, दैट इज सेक्शन 138। इसमें ये नहीं कि इसमें सजा का भी प्रावधान है, इसमें पेनाल्टी का भी प्रावधान है। हो सकता है आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है या फिर सजा भी हो सकती है, बट छोटे मोटे अमाउंट के लिए ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि जज साहब जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो भी बड़ा विद्वान होते हैं। उनको पता होता है कि इसका जेन्युइन प्रॉब्लम है और पेनाल्टी सिर्फ देख के छोड़ देते हैं और केस सेटलमेंट हो जाता है। बस इसका मतलब ये नहीं कि आपको डराना घबराना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि जो कानून है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सो दोस्तों, ये जो कानून है, जैसे कि आपको पता है, सेक्शन 138 दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये 1881 में शुरू हुआ था। इसका मतलब ये ब्रिटिश काल का मतलब ये जो कानून है, और आज तक भी हिंदुस्तान में चला आ रहा है। और इन सब चीज़ों को मैं तो इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो बैंक और एनबीएफसी वाले जितने भी है चेक लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता कि चेक देने के बाद एंड में क्या होता है, और जब इनको पता चलता है तब बहुत लेट हो जाता है। और इनके ऊपर बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवर एजेंट होते हैं, जो इनके मैनेजर्स होते हैं, जो भी बैंकिंग जितने भी कोऑपरेटिव होते हैं, वो लोगों को डराते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, सेक्शन 138 का केस हो जाए। कानून है, जो एक्ट है, जो बैंक और एनबीएफसी के कुछ एजेंट्स है, कुछ रिकवर एजेंट्स है, जो कि जानबूझकर लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं। जो आम आदमी होता है वो किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा होता, बट उसको सेक्शन 138 लग जाने के बाद बेल लेना पड़ता है। इसमें एक चीज़ है कि आपको पहले बेल लेना पड़ेगा, पहले जमानत करनी पड़ेगी, और हर एक डेट में, जितना भी हेयरिंग डेट होगा आपका, हर एक डेट में आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें सजा होता है 2 साल की। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा ही हो जाएगी। अगर आपका किसी भी तरह का जेन्युइन प्रॉब्लम है तो जो जज साहब है कोर्ट के, जो न्यायाधीश है, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद अपनी राय देंगे। हालांकि कोरोना काल में और आज तक भी बहुत सारे करोड़ों लोगों ने अपनी लोन डिफॉल्ट किया हुआ है, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा दावा हो रहा है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कि बहुत सारे लोगों ने, एनपीए का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसा दावा किया जा रहा है कि सेक्शन 138 का चेक बाउंसिंग का केस होने वाला है। हालांकि ये जो सारा प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, मिनिमम 7 साल तक ये डिसीजन आने में लग जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो बैंक और एनबीएफसी वाले होते हैं, वो अपना लोन सेटल कर लेते हैं उससे पहले, क्योंकि उनको तो जल्दी लेना है, 4-5-6 दिन में लेना है। तो 7 साल इंतजार क्यों करेंगे डिसीजन आने तक, क्योंकि सिविल के मैटर भी होते हैं, ये क्रिमिनल का मैटर होता है, सारी चीज़ों के बारे में केस बहुत ज़्यादा होता है कोर्ट में, जो प्रोसीडिंग होता है बहुत लंबा चला जाता है। इसीलिए 99.9% जो बैंक से सेटलमेंट कर
लेते उसके पहले, क्योंकि उनको पता है इतना ज़्यादा खर्चा हम क्यों करें, कोर्ट में उनका भी खर्चा होता है, आपका भी खर्चा होता है। तो पहले तो रिकवर नहीं हो रहे, उसके बाद ऊपर की खर्चा कोई भी बैंक और एनबीएफसी करना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो आपको हज़ारों बार सेटलमेंट की ऑफर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, यही था पूरा जो फैक्ट है सेक्शन 138 दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी राय जरूर जाने, आपके अधिकार के बारे में जरूर जाने। सल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।